क्या आपने भारत का सबसे लंबा लड़का देखा है? आज देखेंगे क्या हुआ जब आसमान में टकराए दो एरोप्लेन। भारत की एक ऐसी रहस्यमय गुफा जहां है करोड़ों का खजाना। जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9। इन्हें देखकर तो आप यही कहेंगे कि ये लड़का है या फिर कुतुब मीनार। यस, ये ताड़ जैसा लंबा लड़का भारत देश की शान है। नाम है यशवंत राउत। 19 साल के यशवंत भारत के सबसे लंबे टीनेजर तो हैं ही, पूरे एशिया में भी इनकी एज का कोई लड़का नहीं है जो इनसे मुकाबला कर सके, क्योंकि महाराष्ट्र के शोलापुर में रहने वाले यशवंत की हाइट 6 फीट 7 इंच है और इनके आगे सोफा हो या फिर साइकिल, सब कुछ टिंगू ही नजर आता है। इनके पैरों का सुनकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। ये बालक 15 नंबर का जूता पहनता है। बास्केटबॉल खेलते हैं तो इनके हाथ खुद बास्केट में ही चले जाते हैं, वो भी बिना जंप किए। यशवंत ने अपने इस हाइट के दम पर कई अवार्ड्स जीते और साथ ही कई शानदार रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए और इनका अब एक ही सपना है कि किसी भी तरह इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो जाए। नंबर 8। हालांकि ये महज एक कोइंसिडेंस है, लेकिन फैक्ट बेहद इंटरेस्टिंग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग की बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी दोनों ही उनकी तरह खास है। और वो ऐसे ही कि जिस दिन हॉकिंग पैदा हुए वो दिन गैलीलियो की 300वीं बर्थ एनिवर्सरी का दिन था और जिस दिन हॉकिंग ने इस दुनिया को अलविदा कहा, इत्तेफाक से उस दिन आइंस्टाइन का जन्मदिन होता है। आपको बता दें कि 76 साल की उम्र में हॉकिंग ने इस दुनिया को अलविदा कहा, जिनका पूरा जीवन एक व्हील चेयर पर गुजरा। लेकिन इसके बाद भी जो कुछ इन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में किया, उनका योगदान गैलीलियो और आइंस्टाइन से बिल्कुल भी कम नहीं है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। हॉकिंग का इस दुनिया में आना और इस दुनिया से जाना दोनों ही बड़े खास हैं। अगर आप ये फैक्ट अब तक नहीं जानते थे तो इसे लाइक कर दीजिए। नंबर 7। जो बच्चे 90s में पैदा हुए उन्हें ये एनिमेटेड फिल्म रामायण द लेजेंड ऑफ राम जरूर याद होगी। भगवान राम की ये हीरोइक गाथा साल 1992 में बनकर तैयार हुई। लेकिन क्या आप में से कोई ये जानता है कि ये एक जापानी फिल्म थी? यस, इंडियन माइथोलॉजी पर बनी ये फिल्म एक जापानी फिल्म है जिसे जापानी फिल्म मेकर युगो साको ने बनाया था। यकीन नहीं होता ना, भक्ति भाव से बनी ये एनिमेटेड सीरीज भला एक जापानी कैसे बना सकता है? तो भैया, युगो ने केवल भक्ति ही नहीं की बल्कि इस मास्टरपीस को तैयार करने में लगभग $13 मिलियन भी खर्च कर दिए। लेकिन जब इसके बड़े पर्दे पर रिलीज का समय आया तो इसका जोरदार विरोध हुआ, जिसके चलते इसे सिनेमा हॉल्स में रिलीज करने की इजाजत नहीं मिली। हालांकि बाद में इसे टीवी पर रिलीज किया गया, जिसने उस समय के बच्चों को ही नहीं बल्कि बूढ़ों को भी दीवाना कर दिया। युगो को इसमें काफी नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी उन्हें इसका मलाल नहीं था। नंबर 6। क्या आप कभी घबरा कर हंसे हैं या फिर हंसते हंसते घबराए हैं? क्योंकि इस फैक्ट में कुछ ऐसा ही होगा। साल 1940 में 2 हवाई जहाज आपस में टकरा गए, लेकिन ये कोलिजन भयानक हादसा बनने की जगह तफरीह बन गया, क्योंकि जहां 2 प्लेन आपस में टकराकर चकनाचूर होने चाहिए थे, वहीं 2 प्लेन टकराकर आपस में ही जुड़ गए। ये तो थी घबराने वाली बात। अब हंसी की बात भी सुनिए। ये दोनों प्लेन इस तरह कोलिड हुए कि एक दूसरे के ऊपर आ गए और पायलट भी इतने महान कि जो जहाज ऊपर था उस पायलट ने जहाज का इंजन बंद कर दिया और नीचे वाले जहाज के सहारे ही दोनों की लैंडिंग करा दी, वो भी सेफली। कहा था ना, हंसना और घबराना दोनों एक ही साथ होगा। आपका नहीं तो कम से कम इन पायलट्स का तो पक्का है। सही कहा ना दोस्तों। नंबर 5। 1 या 2 लोगों के लिए सलाद काटना हो तो चाकू का इस्तेमाल ही काफी होता है, पर जब बात काफी लोगों के लिए सलाद काटने की हो तो मेस्ट्रो प्रोफेशनल नाम का ये डिवाइस लाइफ सेवर का काम करता है। इस डिवाइस में काफी धारदार ब्लेड्स लगे होते हैं जो कुछ ही सेकंड्स में कई लोगों के लिए सलाद तैयार करने में मदद करते हैं। नंबर 4। भेड़ों को चारा डालना काफी मुश्किल भरा काम होता है, क्योंकि भेड़ें झुंड में रहकर खाना पसंद करती हैं। ऐसे में कुछ भेड़ों को अच्छे से चारा नहीं मिलता, पर अब भेड़ों को चारा डालने के लिए बाड़ों में पातुरा नाम के बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस बॉक्स में ऊपर की तरफ से चारा डालने के बाद इस बॉक्स के साइड्स पर बनी छोटी छोटी खिड़कियों को खोला जाता है, जहां भेड़ें अपना सर घुसाकर चारा खाती हैं। इस बॉक्स में चारा डालने से सभी भेड़ों का पेट आसानी से भरता है और कोई भेड़ भूखी भी नहीं रहती। नंबर 3। साउथ ईस्ट एशियन देश और हमारा पड़ोसी कंबोडिया के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और वो है इसका नाम, जो भारत का है और संस्कृत से लिया गया है। नाम है कंबोज। कंबोज एक नॉर्थ इंडियन ट्राइब था जिसका ईसा पूर्व से उत्तर भारत और आसपास के इलाके में राज हुआ करता था, और इसका पहला लिखित इतिहास साल 947 ईसा पूर्व में मिला है, जहां इस वंश के पहले राजा ऋषि कंबोज के नाम पर ही इस राज्य का नाम रखा गया। ऋषि कंबोज अपने शासनकाल के अलेक्जेंडर थे, जिनका राजपाट भारत से शुरू और धीरे धीरे चीन तक फैल गया, जो आज अलग अलग देश हैं। ये सभी देश कंबोज राज्य के प्रोविंस हुआ करते थे और उसी समय
समय इस प्रोविंस का नाम कंपूचिया रखा गया, लेकिन समय के साथ साथ यहाँ का शासन बदलता गया। फ्रांस का कब्जा हुआ तो ये कंपूचिया से कम्बोज हो गया और अमेरिकी वर्चस्व के आने से इसका नाम फिर से बदल गया और ये हो गया कंबोडिया। क्या आप इस फैक्ट को पहले से जानते थे? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2, भारत सिर्फ सोने की चिड़िया ही नहीं था, बल्कि वो चिड़िया था और अंडे भी सोने के ही देती थी, और इसके यही सोने के अंडे पूरे भारत में थे। जैसे कि बिहार का राजगीर, जहाँ मौजूद सोन भंडार वो गुफा है जहाँ बिम्बिसार राजा का खजाना छुपा हुआ है। इस गुफा के बाहर एक लिपि भी लिखी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इसे पढ़ के समझ लेगा वो इस खजाने तक भी पहुंच जाएगा। ये खजाना 2000 साल पुराना है, जो अब तक किसी के हाथ नहीं लगा। सोने की चिड़िया को लूटने वाले एकमात्र लुटेरे अंग्रेज भी इसे हासिल करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो तक भी इसमें कामयाब नहीं हुए। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने इस गुफा पर तोप के गोले भी दाग दिए, लेकिन फिर भी वो कामयाब न हो सके, न ही इस गुफा को पार कर सके और न ही बिम्बिसार के खजाने को हासिल कर पाए। नंबर 1, क्या आपने अल्फ्रेड हेनकेन का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, लेकिन आपने हेनकेन बीयर का नाम जरूर सुना होगा। सुना है ना? फिर तो आप इस ग्रीन कलर की बोतल को भी अच्छे से पहचानते होंगे। यस, इन बोतल्स को साल 1963 में डेवलप किया गया और इन्हें बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि अल्फ्रेड हेनकेन ही थे। ये बोतल इतनी मजबूत होती है जिनसे घर भी बनाया जा सकता है। तो कहानी ये है कि इस बियर की मैन्युफैक्चरिंग नीदरलैंड में होती है और इसका इस्तेमाल पूरे यूरोप में। तो इन झूठी बोतल को किस तरह यूज में लाया जाए, इसके लिए अल्फ्रेड को एक आइडिया आया, और वो ये कि इन्हें इकट्ठा कर ऐसे देशों में भेजा जाए जो बेहद गरीब है, जैसे कि अफ्रीकी देश। अल्फ्रेड का ये आइडिया काम कर गया। इन देशों में कांच के घर बनाए जाने लगे जो किफायती तो थे ही, मजबूत भी निकले। तो दोस्तों, क्या आपको इस फैक्ट के बारे में पहले कोई जानकारी थी? अगर हाँ तो कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही वीडियोस लगातार देखते रहिए।